थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी से लापता व्यापारी की हत्या हो गई है। इस खबर को सुनकर उसकी पत्नी और बेटी बेकाबू हो गई और थाने पर जमकर हंगामा किया। साथ ही बेटी ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेटी ने चिट्ठी लिखकर एक महिला दरोगा पर 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बेटी ने बताया कि पिता की तलाश के लिए दबिश के नाम पर पुलिस ने उनसे मोटी रकम मांगी थी। आरोप में कितनी सच्चाई है इसका तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आपको बताते चलें, यह थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र से फैंसी पायल बनाने वाला व्यापारी विनोद कुमार गुप्ता 27 जुलाई को घर से फोन आने के बाद कहीं चला गया था। उसके बाद उसकी पत्नी ने व्यापारी का कई बार फोन ट्राई किया, परंतु व्यापारी का फोन स्विच ऑफ आया। तब उसकी पत्नी थाना ट्रांस यमुना पहुंची और पति की गुमशुदगी दर्ज कराने की पुलिस से बात कही, परंतु पुलिस ने उसे वहां से टरका दिया और उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं की। लेकिन मंगलवार को विनोद कुमार गुप्ता की हत्या हो चुकी जानकारी देने के लिए पुलिस ने परिजनों को थाने पर बुलाया। थाने पहुंचकर पत्नी और उसकी बेटी ने जमकर हंगामा किया। कैमरों के सामने बेटी ने थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी बिना सुने उन्होंने राजेश चौहान पर चकवी जाहिर किया था। बताया गया कि अनिल ने पापा को फोन करके घर पर बुलाया है। साथ ही व्यापारी की पुत्री ने बताया कि गुमशुदगी की जांच एक महिला दरोगा को दे दी गई थी। उन्होंने तलाश के नाम पर उनके 50,000 रुपये मांगे और रविवार को परिजनों ने पुलिस को पैसे भी दे दिए और महिला दरोगा उनसे यह कहती रही कि आप चिंता न करें, पुलिस ने पता लगा लिया है, वह सकुशल हैं और जल्दी ही उन्हें पुलिस आपके पास लेकर आएगी। मेरा नाम बबीता गुप्ता है। हाँ, कब गए थे? ये 27 जुलाई को 8:30 बजे गए हुए थे। क्या कह के गए थे? ये कह के गए थे मैं 10 मिनट में मैं अभी आता हूँ। अच्छा, फिर? लेकिन फिर वो लौट के नहीं आए। मैंने फिर 9 बजे इनको कॉल लगाया, रिंग जा रही थी, रिंग जाते जाते बंद हो गई। फिर मैंने 9:15 बजे कॉल लगाया, उसके बाद भी स्विच ऑफ बताया। जब 9:30 पौने 10 बज गए तब मैं थाना ट्रांस यमुना गई। वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन लगाई तो उन्होंने कहा अभी तो कोई टाइम नहीं है, 12 घंटे हो जाने दो, उसके बाद लेंगे। ऐसा करते करते 11 बज गए। फिर अहमदौला गई। अहमदौला में भी उन्होंने ये कहते थे कि 24 घंटे से पहले कोई FIR नहीं लिखी जाती है। जब 12 घंटे के बाद जब मैंने एप्लीकेशन लिखी तब उन्होंने एप्लीकेशन ली, लेकिन 24 घंटे के बाद जब मैंने FIR के लिए बोला तो FIR ना लिखे गुमशुदगी की जांच लिखी। किसी से कोई विवाद हुआ था कभी? क्या? हाँ, 3 महीने पहले राजेश चौहान से विवाद हुआ था। कैसे? लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो इसके चक्कर में मारपीट हुई थी। अच्छा। मारपीट होने के बाद मुझे इसी के ऊपर राजेश चौहान के पे ही शक लगता है। अच्छा अच्छा। और इन्होंने इस तरह से मारा था कि मेरे को साड़ी वगैरह भी उतर गई थी मेरी, उतार ली थी मेरी साड़ी वगैरह, और चैन वगैरह, कुंडल और चश्मा, मोबाइल जिस सब उसमें ले लिया था। CCTV फुटेज नहीं देखे गए? CCTV फुटेज के लिए मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन वह खोलने को तैयार नहीं है पुलिस। अच्छा अच्छा। क्या लगता है कि कौन क्या आशंका लग रही है आपको? मुझे ये शंका राजेश चौहान पे लग रही है। अच्छा कि राजेश चौहान का ही आता है, क्योंकि मैंने इसके नाम FIR कराई थी। तो FIR कराने के बाद जब मैंने FIR कराई थी, FIR में जब मैंने उसको धारा बढ़वाने वाली बात की थी, लेकिन पुलिस ने धारा नहीं बढ़ाने दी। 2.5 महीने बाद जब मैंने कोर्ट से इसके लिए धारा भरवाई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस इस पर कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है और वो सरेआम घूम रहा है। 23 जुलाई को भी मैंने अपने घर की तरफ देखा था। अच्छा। कॉलोनी में आया हुआ था और लेकिन देखा था, लेकिन ये रिपोर्ट मैंने ब्रज बिहार कॉलोनी को भी दी थी, पार्षद को भी दी थी और वकील को भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उसके ऊपर केस है वो कुछ नहीं करेगा। देखिए, दिनांक 27 जुलाई 2023 को थाना ट्रांस यमुना पर एक व्यक्ति के घर से जाने और वापस नहीं आने की सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। परिवार के संदेह और मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स के आधार पर एक नाम प्रकाश में आया, अनिल कुमार गुप्ता, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, और यह जानकारी हुई कि ये गुमशुदा व्यक्ति उनके मित्र भी हैं और उनसे आपसी इनका पैसे का संबंध है। अनिल से पूछताछ करने में ये जानकारी हुई कि इन गुमशुदा व्यक्ति का अनिल के ऊपर लगभग 1,75,000 रुपये की देनदारी थी, जिसको लेके ये लगातार इस पैसे को वापस करने की डिमांड कर रहे थे, जिससे शुद्ध होकर अनिल ने इनकी हत्या का प्लान बनाया अपने 3 मित्रों के साथ, और इस घटना को कारित करते हुए इनके शव को थाना एतमादपुर क्षेत्र यमुना नदी के किनारे फेंक दिया।
इस पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना ट्रांस यमुना टीम ने इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम क्रमशः अनिल, रोहित और विशाल है। इसमें एक संदीप नाम का व्यक्ति अभी फरार है और बहुत शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। परिवार के द्वारा इनकी निशानदेही पर, अभियुक्तों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। परिवार के द्वारा इस शव की शिनाख्त भी कर ली गई, इसको पहचान भी दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से हत्या की गई देखिए, पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि इनका गला दबाकर पहले थ्रॉटलिंग करके स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया है और फिर इनको पानी में फेंक दिया गया। और जो ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में ये पोस्टमार्टम के बाद प्रकाश में आएगी और उसी आधार पर जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, कितना रुपये का मामला था? डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि व्यापारी की बेटी ने महिला दरोगा पर आरोप लगाया है कि प्रथम दृष्टया वह सही प्रतीत नहीं हो रहा। व्यापारी के परिजन हत्या के खुलासे से पहले एक राजेश चौहान नाम के व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे। पुलिस की जांच में वह भी निर्दोष निकला। इस जानकारी के बाद वे भड़क गए और पुलिस पर आरोप लगाए। हालांकि महिला दरोगा पर आरोप लगाए गए मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश एसीपी छत्ता को दे दिए गए हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में महिला दरोगा निर्दोष साबित होती है या फिर रिश्वत लेने के जुर्म में ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।